नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निजामुद्दीन औलिया किसके समय के सूफी संत थे? तो निजामुद्दीन औलिया आपके दिल्ली सल्तनत के समय आपके सूफी संत थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, खिलजी वंश का कौन सा शासक दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलाम तुगलक का असली नाम क्या था? तो गुलाम तुगलक का असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में शिल्पकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मुगल काल में शिल्पकला का प्रमुख केंद्र लाहौर में था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के समय किसने अकबरनामा लिखी? तो अकबर के समय में अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध जो चित्रकला थी वो मुगल शैली थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर लोदी ने किस पर सुधार किया? तो सिकंदर लोदी ने न्याय पर सुधार किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कौन था? तो अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी बीरबल थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहां ने कौन सा किला बनवाया? तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में किसने दीवान ए खास धर्म बनाया? तो मुगल काल में दीवान ए खास धर्म अकबर ने बनाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल में किस युद्ध ने उसे कमज़ोर किया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत युद्ध ने उसे कमज़ोर किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य में किसने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया था? तो मुगल साम्राज्य में अकबर ने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं को किसने भारत से निर्वासित किया था? तो हुमायूं को भारत से शेरशाह सूरी ने निर्वासित किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? तो अकबर के दरबार में अबुल फजल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया कर लागू किया था? तो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लागू किया था। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला शैली कौन सी थी? तो मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला शैली मुगल शैली थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल के समय किसने आगरा किले का निर्माण किया? तो मुगल काल के समय आगरा किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर ने किस वर्ष अजमेर पर आक्रमण किया? तो अकबर ने अजमेर पर आक्रमण 1562 में किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य में किसने जजिया कर हटाया था? तो मुगल साम्राज्य में जजिया कर अकबर ने हटाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के समय किसने अकबरनामा लिखा? तो अकबर के समय में अबुल फजल ने
अकबरनामा लिखा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कुतुब मीनार था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मुगल काल में चित्रकला का प्रमुख केंद्र आगरा में था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध नौजवान कौन थे? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध नौजवान राजा मानसिंह थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहाँ के समय कौन सा किला बनवाया गया? तो शाहजहाँ के समय लाल किला बनवाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया? तो औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में कौन नवरत्न में शामिल नहीं था? तो मुगल काल में नवरत्न में शामिल शेरशाह सूरी नहीं था। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में राजस्व प्रणाली का सुधार किसने किया? तो मुगल काल में राजस्व प्रणाली का सुधार अकबर ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी के काल में सबसे प्रसिद्ध सड़क कौन सी बनी? तो शेरशाह सूरी के काल में सबसे प्रसिद्ध सड़क ग्रांड ट्रंक रोड बनी थी, जिसे जीटी रोड कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में अकबर के दरबार का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो मुगल काल में अकबर के दरबार का प्रमुख ग्रंथ अकबरनामा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहाँ के शासनकाल में प्रसिद्ध निर्माण स्थल कहाँ था? तो शाहजहाँ के काल में प्रसिद्ध निर्माण स्थल आगरा में था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में किसने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई? तो मुगल काल में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में किसने हिंदी और फारसी के मिश्रण को बढ़ावा दिया? तो मुगल काल में अकबर ने हिंदी और फारसी के मिश्रण को बढ़ावा दिया। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो मुगल काल के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में चित्रकला का विकास किसके समय हुआ? तो मुगल कला में चित्रकला का विकास अकबर के समय में हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, औरंगजेब की नीतियों में किस कर का प्रमुख योगदान था? तो औरंगजेब की नीतियों में जजिया कर का जो था वो प्रमुख योगदान था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का प्रमुख निर्माण स्थल कहाँ था? तो मुगल साम्राज्य का प्रमुख निर्माण स्थल जो था वो आगरा में था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में किसे नौजवान और प्रशासनिक सलाहकार बनाया गया? तो अकबर के दरबार में नौजवान और प्रशासनिक सलाहकार राजा मानसिंह को बनाया गया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में शिक्षा और कला को बढ़ावा किसने दिया? तो मुगल काल में शिक्षा और कला को बढ़ावा अकबर ने दिया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हुमायूं को किसने भारत से निर्वासित किया था? तो हुमायूं को भारत से निर्वासित शेरशाह सूरी ने किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था वो सिकंदर लोदी था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल में किसने जजिया कर हटाया था? तो मुगल काल में अकबर ने जजिया कर को हटाया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध निर्माण कौन सा है? तो दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध निर्माण जो है वो कुतुब मीनार है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, मुगल साम्राज्य में कौन नवरत्न में शामिल थे? तो मुगल काल में उपरोक्त सभी नवरत्नों में शामिल थे। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।